क्या कहेंगे इसमें? देखिए कैसा है कि जिस तरीके से रमज़ान के महीने के अंदर एक नेक कार्य के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, मुदस्सर पटेल साहब ने। मुदस्सर पटेल मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और मैंने उनको आज से नहीं, काफ़ी टाइम से, कोरोना होने दो या कोई भी ऐसी छोटी मोटी भी फंक्शंस होने दो, कोई कहीं पे भी अगर तकलीफ है, मुसीबत आए, तो मुसीबत के अंदर सबसे पहले अगर पहुंचने वाला मुंबई शहर का कोई नाम होगा तो मुदस्सर पटेल, जिसको हमने देखा। और उनके साथ तो पूरी मेमन बिरादरी, पूरा उनका पूरा फाउंडेशन, और जिस तरीके से मेमन बिरादरी मुंबई शहर के अंदर, स्टेट के अंदर जो काम कर रही है, लोगों को जिस राइट जगह पे ज़कात फंड जाना चाहिए, राइट जगह पे फितरा जाना चाहिए, बच्चे तरीके से पढ़ना चाहिए, उन आगे बढ़ना चाहिए, बच्चे डॉक्टर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बात है। अल्लाह इनसे काम ले रहा है, ये बड़ी बात है। अल्लाह ने इनको चुना है, इस मेमन बिरादरी को चुना, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ये मेमन बिरादरी हमेशा आबाद है और आबाद रहेगी। इनके ऊपर अल्लाह की रहमत आएगी, बरकतें आएगी, अल्लाह इनकी नस्लों को आबाद करे। जिस तरीके से मैं देखता हूँ, जो समझ रहा हूँ, तो ये जैसे ही उन्होंने कहा कि इस तरीके से अंजुमन इस्लाम में प्रोग्राम है, डॉक्टर ज़हीर गाजी वहाँ पहुँचने वाले, आशीष हिलार पहुँच रहे हैं और आपको आना ही है, तो एक नेक कार्य के लिए मैं आज यहाँ पहुँचा। और मैं इतना ही कहूँगा, मैं, मेरी पार्टी, मेरी सरकार 100% इनके साथ रहेगी। जब कभी भी अच्छे कार्य के लिए आवाज़ देंगे, एजुकेशन के फील्ड से आवाज़ देंगे, पुलिस के परमिशंस के लिए आवाज़ देंगे, कोई भी काम रहेगा, इंशाल्लाह हाजी अराफात इनके साथ रहेगा। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सराहना, और इसका मैसेज हर समाज के लोगों को, हर बिरादरी के लोगों को जाना चाहिए जो सिस्टम से काम करते हैं। मैं कई मेमन बिरादरी की कई ऐसे मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूँ, कई दोस्त मेरे हैं, तो मैं जब देखता हूँ और ये एकदम इतनी गहराई से उसके ऊपर गौर फिक्र करते हैं और अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के उनको प्लास्टिक पहुंचाने का काम करते हैं, बरसात हुई तो उनके झोपड़े बनाने का काम करते हैं, हर एक चीज़ों पे लोग ध्यान देते हैं। लड़कियों की शादी की बातें आती है, कोई भी ऐसी बात आती है तो खड़े रहते। तो इसमें जो आज रमज़ान के महीने में इन्होंने राशन बांटने का काम किया, और राशन की किट भी ऐसी थी जो उठा के जो ले जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि 100% ये पूरे महीने 2 महीने का इन्होंने किट दिया, भरपूर दिल खोल के दिया। इसी तरीके से देते रहे, हम इनके पूरी ताकत के साथ, हर चीज़ के साथ इनके साथ शामिल रहेंगे। और मुदस्सर भाई, जब कभी भी आप आवाज़ दो, इंशाल्लाह ताला हाजी अराफात शेख आपका भाई बनकर, लीडर बनकर, आपका भाई बनकर, दोस्त बनकर आपके साथ खड़ा रहेगा। शुक्रिया। क्या कहेंगे मुदस्सर पटेल साहब? सबसे पहले तो मैं हमारी WMO की टीम का, मेरा यामा पटेल फाउंडेशन है, अंजुमन इस्लाम है, ये सब पूरे ग्रुप का काम है, ये मेरे अकेले का काम नहीं है। हम लोग हर साल रमज़ान के अंदर हम लोग हर कॉलेजेस के, स्कूल के प्रिंसिपलों से लिस्ट मंगाते हैं, और जो नीडी है उनके लिए हम लोग राशन 6000 किट बना के पहुँचाते हैं। बस अल्लाह ये काम को ज़िंदगी भर कराते रहे। और इसमें जो लोग हमको साथ देते हैं, आशीष हिलार साहब साथ दिए, हाजी अरफात साहब साथ दिए, हसीन अगाड़ी साहब साथ दिए, इम्तियाज़ मोटर वाला ने साथ दिया, एहसान भाई ने दिए, ऐसे सब लोग है, पूरा ग्रुप है। ये मुदस्सर पटेल की अकेले की ताकत नहीं है, ये ग्रुप का काम है। मैं पूरे जितने भी लोग साथ दिए ना, इस सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और भाई आगे पीछे के कोई भी पेरेंट्स नहीं उठेंगे, पीछे के पेरेंट्स प्लीज ख्याल रखें कि आप नजरों अपना मुजाहरा करें। जो पेरेंट्स यहाँ से अनाज ले रहे हैं उन्हें हैंड उठाना प्लीज, और समझ जिसके पास अपना नाम लगाया है, तमाम पेरेंट्स का नंबर आएगा, आप लोग बैठे रहिए। भाई थोड़ा तो पीछे हो जाओ ना भाई, थोड़ा पीछे पीछे पीछे। एक मिनट आपा बाकी के पेरेंट्स इत्मीनान रखिए, बहुत कम पैकेज से आप तक पहुँचेंगे, आप अपनी जगह पर ही रहिए।
आपा पीछे आओ थोड़ा एक सेकंड एक्सक्यूज मी थोड़ा पीछे आओ इधर आइए साल से जहीर काजी साहब को जब देखता हूँ, एक महाराष्ट्र का एक बंदा जिसने उर्दू तहजीब, उर्दू मीडियम, उर्दू अदब और उर्दू स्कूल को एक हिंदुस्तान के कोने कोने और देश के कोने कोने तक जब लेके जाने का जब काम किया, तो फख्र होता है कि हम इनके बाजू में अगर खड़े होते, ये खड़ा होना ही ये इसका एक सबूत है कि ऐसे लोगों के साथ में खड़े रहकर तरबियत लेकर हम भी कोई मंजिल पे पहुंच जाए। जब उनको एक आवाज से नवाजा जा रहा था, मैं उस फंक्शन में पहुंचा, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि डॉक्टर जहीर काजी साहब को एक हिंदुस्तान के अहम पद से नवाजा जा रहा है। तो मैंने बोला फिर से कहो, तो बोले जहीर काजी साहब को, बोले हाँ। और इत्तेफाक से मैं एयरपोर्ट क्रॉस कर रहा था और एयरपोर्ट पे सबसे बड़ा होर्डिंग मैंने जहीर काजी साहब का देखा और मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब लंबी हयाती दे। और मुझे ये महसूस हुआ कि ना जाने कोई अल्लाह वाला, ना जाने कोई बच्चा बच्ची वहां पे पढ़ रही थी और उनकी दुआओं के बदौलत जहीर काजी साहब को उस चीज के ऊपर नवाजा गया। एक महाराष्ट्र का मराठी मुसलमान, महाराष्ट्र का भूमिपुत्र, और जिसको एक ऐसे ओहदे के ऊपर लेके जाके दिखाया गया, इसके लिए ये महाराष्ट्र के जनता हमेशा इस सरकार का कभी एहसान नहीं भूलेगी कि इस दौर पर एक ऐसे व्यक्ति को जो राइट इंसान जिस चीज का हकदार था उसको जाके मान सम्मान, ये पूरा मान सम्मान महाराष्ट्र के मुसलमानों को था। जहीर काजी साहब को था ही था, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों को था और अंजुमन इस्लाम को था। इसलिए मैं आज खासतौर पर चले आया मुश्ताक अंजुले साहब, जो एक सादे मोहब्बती इंसान है, हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। और एक इन्होंने एक अपना कोकण के अंदर एक ऐसा दौर इनका गुजरा कि इनके घर से मुख्यमंत्री रहा और उस मुख्यमंत्री ने, मतलब जब पुलिस डिपार्टमेंट की बात आती है तो अंजुले साहब का जिक्र हमेशा होता है कि हाफ पैंट थी और फुल पैंट अगर किसी ने पहनाया तो हमारे अंजुले साहब ने पहनाया। और पुलिस डिपार्टमेंट को जिस तरीके से एक रिस्पेक्ट देने का जो काम किया तो अंजुले साहब के जरिए रहा। तो जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा, तो अंजुले साहब का नाम जरूर लिया जाएगा। तो आज मुश्ताक अंजुले साहब भी यहाँ पे, हमारे भाई फैसल, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वो भी साथ में, और सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, अल्लाह से खूब दुआ करता हूँ अल्लाह तुमको इज्जत से, शौहरत, दौलत से नवाजे, अल्लाह रहमतों की बारिश अता फरमाए, अल्लाह बरकतों की बारिश अता फरमाए, अल्लाह रहम का करम का मामला अता फरमाए। जो बच्चियां घर में बैठी अल्लाह उनको साहिब नसीब जोड़ा अता फरमाए, जो तलाकशुदा बहनें बैठी अल्लाह उनकी मुकद्दर को तुम खोल दे। या मेरे मौला करम का, रहम का मामला अता फरमाना, इज्जत का मामला अता फरमाना। जब आप दुआ मांगे तो इस हाजी अरफा शेख के लिए दुआ करना कि खास तौर पर कौम की खिदमत करने वाला बनाए। जहाँ जहाँ कौम के लोगों से वादे कर रहा हूँ, अल्लाह उस पर कायम और दायम रहने वाला बनाए। खास तौर पर मेरे दुआ कीजिए, एक खास आपने मुझे बुलाया, हमेशा इसके अगले साल बुलाएं, उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत हिस्सा जरूर आप लगा लेना। ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने अपना हिस्सा हॉल लेकर, ग्राउंड लेकर किया, तो हाजी अरफा शेख भी अपना हिस्सा कहीं ना कहीं आपके साथ बताएगा इंशाअल्लाह ताला। यही कैसे मौजूदगी में अपना हिस्सा लगा, ये जरूर है। मैं इंशाअल्लाह ताला हमेशा हम कोशिश करते हैं कि नहीं अपनी कौम की कुछ होना चाहिए, लेकिन सरकार में ये आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि आशीष शेलार भी कुछ ही दिनों में पहुंचने वाले हैं, उनका अपना होली का त्योहार चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि होली का त्योहार खत्म होकर हाजीपुर में वहां पहुंचता हूं, लेकिन मैं उनकी मौजूदगी में गवाही देता हूं, जब कभी भी मेरी सरकार है, देवेंद्र जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, आशीष शेलार पालक मंत्री है, जब कभी भी मेरी सरकार की आपको जरूरत पड़ेगी कि हाजी अरफा शेख एक लीडर बोलकर नहीं, आपका भाई बोलकर आपके साथ खड़े रहूंगा। यही कहीं की मैं रुका हूँ। जय हिंद, जय हमारे साथ, खुदा हाफिज। रमजान की मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको। ये महीना जो अपना हमारा है, इबादत का महीना है, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि आपको अपने घरों जाना है, इफ्तारी भी करनी होगी। सबसे पहले मैं रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक नेक बंदे हमारे पटेल साहब, मुदस्सिर पटेल साहब को
एक हिदायत दी कि तुम रमजान के महीने में हमारे जो गरीब बहनें भाई है तो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिलसिला है उन्होंने शुरू किया है। अंजुमन का तो बहुत छोटा सा हो गया, लेकिन ये शख्स ने जब कोविड था आपको याद होगा उस दौर में भी ये सिलसिला शुरू किया था और अंजुमन की जो स्कूल माहिम की है वहाँ से ये अनाज स्टोर किया गया और वहाँ से सबको दिया जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। अंजुमन का एक बड़ा रोल रहा, 150 साल पुराना इदारा है। इस स्कूल में आप तशरीफ फरमा है, ये हिंदुस्तान का एक बेहतरीन उर्दू मीडियम गर्ल्स स्कूल ऐसा माना जाता है और यहाँ के जो टीचर्स मौजूद है बड़ी तादाद में बहुत मेहनत करते हैं आपके बच्चों को आला मेयारी तालीम देने के लिए। यहाँ तक कि ये बांद्रा का स्कूल का जो सिलसिला है ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब जो है नरेंद्र मोदी जी उनको तक पता है कि एक बेहतरीन स्कूल है। अभी जिक्र ये हुआ कि ये सरकार ने अंजुमन की बहुत मदद की, पहले भी सरकार ने की और इस सरकार ने खास तौर पर की। तो हमारा अखलाकी फर्ज बनता है और एहसानमंदी ईमान का एक हिस्सा है, तो जिक्र है होना बहुत जरूरी है। और आज के जो खुसूसी मेहमान मेरे छोटे भाई आशीष शेरार साहब, उन्होंने ये अंजुमन की स्कूल के लिए बहुत मदद की है। मैं आपको बताता चलूं, उन्होंने मुझे वादा किया है, आज शायद वो आपके सामने भी बोले होते कि एक लिफ्ट बनाने का सिलसिला जो है वो उनकी तरफ से हो जाएगा और 2-3 चीजें देना चाहते इस इदारे को। हमने और हमारे पटेल साहब और WMO वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो सिलसिला शुरू किया है सिर्फ यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान भर में है। और मेमन बिरादरी जो है इनकी सखावत जो है एक मिसाली सखावत है। इस बम्बई शहर को बनाने में उनका बड़ा रोल रहा और अंजुमन की जो सपोर्ट में वो आप रहे हमेशा ताउन किया, उसके लिए मैं आप सबको गुजार हूँ। मेरे छोटे भाई हाजी अरफात ये जब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बने तो बहुत सारे काम इन्होंने कौम और मिलत के करने की कोशिश की। ये नहीं देखा कि कोई कहेगा कि तुम सिर्फ मुसलमानों के काम क्यों कर रहे हो, उनके पास जो जज्बा है। आज हम दुआ करते हैं आपके लिए, आपको भी कुछ अच्छी पोजीशन मिल जाए ताकि आप खिदमत कल का काम आपके हाथ से हो जाए। हमारे दरमियान अंजुमन इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट मुश्ताक अंजुरी साहब है, जो मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है जिससे 2 लाख 3 लाख की हेल्प की जाती है छोटी सी तिजारत करने के लिए। ये मुसलमान औरतें और भाइयों के लिए बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे मुश्ताक अंजुरी साहब। यहाँ तक के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो 2 रोज पहले अंजुमन में बहुत बड़ा मेला भी किया हमने। ये सब चीजें हो रही है अंजुमन की तरफ से और होती रहेगी। और मैं आपको एक बात की याद दिलाना चाहूंगा कि कोविड के वक्त ये स्कूल वेजिटेबल मार्केट बन गया था क्योंकि सरकार के पास जगह नहीं थी। तो अंजुमन जब इस तरह के कठिन दौर आते हैं, आजमाइश के वक्त आते हैं, तो इस स्कूल के साथ खड़ा रहता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपको। रमजान की ईद की मुबारकबाद मैं आपको अभी से दे रहा हूँ। आने वाले 15 रोजे आपके अच्छे गुजरे। मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आपकी नमाजों में आपकी इबादतों में अंजुमन इस्लाम में जरूर याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको भाई एक गोली के लिए 2 मिनट भाई जो लो साइड लो बंद वीडियो कर वीडियो कर
आपने कौन सा लॉगिन कर दिया आपने नाम क्या